चलिए आज हम बात करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा वाला जो ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है। जुपिटर जो है वो अभी अपने पुनर्वासु नक्षत्र में आने वाले हैं। पुनर्वासु नक्षत्र जो कि जुपिटर का खुद का नक्षत्र है। चलिए समझते हैं कि ये पुनर्वासु नक्षत्र क्या है। जो हमारी साइन है जेमिनी एंड कैंसर, तो जो ये पुनर्वासु नक्षत्र है ये जेमिनी की जो 20 डिग्री से लेके कैंसर की 3 डिग्री तक पुनर्वासु नक्षत्र चलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाला जो ट्रांजिट में जेमिनी और कैंसर इन दोनों की एनर्जीज को देखने को मिलेगा। अब ये पुनर्वासु नक्षत्र क्या है? पुनर्वासु का मतलब है वास, वासु मतलब वास मतलब आप, और पुनः मतलब दोबारा। तो ये जो पुनर्वासु का जो थीम है वो ये रहेगा कि पिछले आपने जो भी आप काम कर रहे थे, या तो आपने वो काम खत्म नहीं किया था, या ठीक तरीके से नहीं किया था, या वो किसी भी रीजन से वो काम हो नहीं पाया था, तो अभी जो जुपिटर जब पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे तो वो आपको आपको दोबारा चांस देंगे कि आप अपना वो काम को खत्म कर सकें, या वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलते मिलते रह गई थी तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये जो पूरा थीम है पुनर्वासु नक्षत्र का, ये पूरा यही रहने वाला है। पुनर्वासु नक्षत्र एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही शुभ नक्षत्र है। हमारे जो भगवान राम थे, हमारे जो अर्जुन थे, वो दोनों भी इसी नक्षत्र में दोनों बॉर्न हुए हैं। और ये वाला नक्षत्र एक तरीके से संघर्ष को भी दिखाता है और ऑफ कोर्स शक्ति को भी दिखाता है। तो ऑल टुगेदर जो थीम है वो यही रहने वाली है कि यस, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें दोबारा से चीज़ों को, शायद हो सकता है एक बार में चीज़ ना हो, उसे दोबारा करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि जुपिटर इस नक्षत्र को रूल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जीत ज़रूर मिलेगी, हम अपनी उस चीज़ को ज़रूर कर पाएंगे, हमें ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो ये जो पूरा जो थीम रहने वाला है, ये थीम ये रहने वाला है कि चीज़ों को दोबारा से करना, या जो हमें पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी उस अपॉर्चुनिटी को फिर से हमें मिलना, ये इस पूरा पुनर्वासु थीम का जो नक्षत्र का जो थीम है वो ये रहने वाला है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि पुनर्वासु नक्षत्र क्या होता है। अब जानते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या होंगी। रेमेडीज नॉट नेसेसरी कि हम सबको करनी पड़े, बट करेंगे तो अच्छा है। वास्तु के हिसाब से इफ आई हैव टू गिव यू वन रेमेडी इज बैम्बू स्टिक्स। बैम्बू स्टिक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पुनर्वासु नक्षत्र को दिखाते हैं, एंड बैम्बू स्टिक्स आर वेरी, बहुत ही शुभ माने जाते हैं और ये ग्रोथ को दिखाते हैं। तो अगर आप अपने घर में बैम्बू स्टिक्स को रखते हैं तो ये आपके कहीं ना कहीं वास्तु दोष को भी दूर करता है और ग्रोथ को भी दिखाता है। तो एंड जैसे कि हमारे जुपिटर महाराज हैं, वो नॉर्थ ईस्ट जोन को दिखाते हैं वास्तु में, वो उसको रूल करते हैं। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जो है अपना बैम्बू स्टिक्स को रखेंगे, यू कैन प्लेस इट इन वाटर, ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी एक रेमेडी हो जाएगी वास्तु को लेके। दूसरी एक अच्छी रेमेडी जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ, मैं खुद रुद्राक्ष में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं हमेशा रेमेडीज़ रुद्राक्ष से रिलेटेड ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात ये बहुत अच्छे से समझ में आती है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो शिव महाराज की जितनी भी आराधना हम करें, क्योंकि शिव महाराज का जो स्पेशली शनि महाराज पे और राहु पे एक बहुत ही अच्छा होल्ड है, तो वो भोलेनाथ भी हैं, हमारी बातों को जल्दी सुनते भी हैं और हमें समस्याओं से दूर भी रखते हैं। तो इसीलिए रुद्राक्ष एक ऐसी रेमेडी है जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में देती रहती हूँ। यहाँ पे इस वाले ट्रांजिट में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष इसका धारण जरूर कर सकते हैं। जब आप इसका धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि सच में आप स्ट्रगल से दूर ही रहते हैं, और इनफैक्ट ये वाले जो रुद्राक्ष जब आप धारण करेंगे तो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो इन वाली रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
एरीज राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है ये बहुत ही अच्छा है। आपके भाग्य के स्वामी जो हैं वो थर्ड हाउस में आते हैं। अब जो थर्ड हाउस है ये चेंजेस को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, हमारे एफर्ट्स को तो दिखाता है, साथ साथ में ये लाइफ में बहुत बड़े जो चेंजेस आते हैं उसको दिखाता है। पर क्योंकि जुपिटर का गोचर हो रहा है, वैसे जुपिटर का गोचर थर्ड हाउस में इतना अच्छा नहीं माना जाता, खास करके ये मेलिफिक प्लैनेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस का गोचर। बट क्योंकि अब जुपिटर महाराज आ रहे हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं, थर्ड हाउस में आएंगे तो चेंज लेके आएंगे। चेंज शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, बट आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज होगा कि ये चेंज कितना अच्छा है। और थर्ड में बैठ के जब वो आपको साथ साथ में, क्योंकि उनका कैंसर में भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आती रहेगी जेमिनाई के साथ साथ, तो वो आपके फोर्थ हाउस की भी एनर्जी आपको देते रहेंगे, विच मीन्स कि चेंज आएगा। हो सकता है कि घर से रिलेटेड भी चेंज हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ये वाली कुछ ना कुछ ये थीम ज़रूर बनी रहेगी एरीज वालों के लिए। अब यहाँ से जब वो थर्ड हाउस में बैठेंगे तो वो देख रहे हैं आपके सेवन्थ हाउस को। सेवन्थ हाउस जो है वो हो सकता है कि यहाँ थर्ड हाउस में, क्योंकि मैंने बताया कि चेंज को दिखाएगा, आपके एफर्ट्स को दिखाएगा, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो सेवन्थ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आप बहुत सारा एफर्ट्स दे रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, आपके खुद के पार्टनर को दिखाता है। एंड इफ़ यू आर अनमैरिड, अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, तो दिस इज सर्टनली अ गुड टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट लाइफ पार्टनर, एंड यू कैन, आप अपनी बात को आगे ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इसको ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो आपके नाइन्थ हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि है आपके भाग्य का हाउस, जो कि है लॉन्ग ट्रैवल का हाउस। सो कहीं ना कहीं the theme that I see is a lot of hard work. Yes, it's there, but then there are opportunities as well. Ultimately, your long travels दिखा रहा है, short travels को भी दिखा रहा है, फिर आपका सेवन्थ हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो somehow ये जो अतिचारी हमारे जुपिटर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे हार्ड वर्क करवाएंगे, चेंजेस को दिखाएंगे, बट अल्टीमेटली आपको ग्रोथ देकर जाएंगे। और शुरू में मैंने जो आपको रेमेडीज बताई थी वो ज़रूर कीजिए, तो देखिए ये आपका ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो जुपिटर का पुनर्वासु नक्षत्र में जो ट्रांजिट हो रहा है वो कैसा रहेगा। आपके लिए जुपिटर इतने अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो लॉर्डशिप है वो आपके एथ हाउस को दिखाता है। तो दिस इज सर्टनली नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर यू, बट एट द सेम टाइम अभी जो उनका सेकेंड हाउस में गोचर होगा वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को ज़रूर बढ़ाएगा। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों की एनर्जीज अभी आपको वृषभ राशि वालों को देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादातर सेकेंड हाउस की एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, विच मीन्स कि इनकम को बढ़ाएगा, फैमिलीज़ में गेट टुगेदर्स हों, फैमिलीज़ में कोई नया मेंबर आए, कुछ फैमिलीज़ में अच्छी शुभ कार्य होते रहें, इस चीज़ को दिखाता है। एट द सेम टाइम एज आई सेड कि थर्ड हाउस की भी कुछ ना कुछ एनर्जीज बनी रहे, तो हो सकता है कि कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि ये आपके एफर्ट्स को जुपिटर महाराज जब इस राशि में आएंगे तो आपके एफर्ट्स को वो ज़रूर बढ़ाएंगे। ही विल गिव यू दैट ट्रू मोटिवेशन, जिस चीज़ को हम बोलते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन को भी एक पॉजिटिव बनाएंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। अब जब वो यहाँ पे सेकेंड हाउस में बैठेंगे तो उनकी जो सीधी दृष्टि है वो जा रही है आपके सिक्स्थ हाउस को। अब जो सिक्स्थ हाउस है वो सिक्स्थ हाउस से हम हमारे डेली रूटीन को भी देखते हैं, हमारे जॉब को भी देखते हैं, हमारे एनिमीज़ को भी देखते हैं, लीगल चीज़ों को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ आप बहुत टाइम से अगर आप सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ पे जुपिटर आपको एक नया रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। एक कुछ ऐसी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेंगे कि यू मीट अ गुड डॉक्टर, उनके साथ में आप कुछ एक नई रिजीम स्टार्ट करेगी, जिससे कि आपका डे टू डे जो आपकी रूटीन है वो एक सही बन जाए, आप डिसिप्लिन में आ जाएं। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। इसके साथ साथ वो आपके एथ हाउस को भी दिखा रहा है,
तो 8th हाउस को जब दिखा रहा है तो कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑल ऑफ सडन कुछ चीज़ें हो जाए, सडन डिजीज़ कुछ आपको पता लग जाए, सडन एक्सपेंसेस, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। बट देन अगेन, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो गुरु की दृष्टि सौम्य दृष्टि होती है, तो वो इन चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे, ना कि आपको प्रॉब्लम में वो करेंगे। तो ये एक यहाँ से अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ से वो आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। अब जब वो कर्म भाव पे आपकी दृष्टि डालेंगे तो वो आपकी ग्रोथ को ज़रूर दिखाएँगे। कर्म भाव में ऐसा भी हो सकता है कि पिछला आपने कभी कुछ काम छोड़ दिया था, कोई प्रोजेक्ट आपने बीच में छोड़ दिया था, थिंकिंग दैट कि अ, ये मेरा काम नहीं है, या थिंकिंग दैट कि शायद मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, बट क्योंकि जुपिटर है, पुनः आपको वो वापस से अपॉर्च्युनिटी देंगे। एंड बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू टेक द अपॉर्च्युनिटी एंड डू योर बेस्ट। क्योंकि जुपिटर को सीधी-सीधी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप पूरा डेडिकेशन से अच्छे तरीके से चीज़ें करेंगे तो यू वुड सर्टेनली सी कि जुपिटर महाराज जो हैं वो आपको ग्रोथ ज़रूर देंगे। तो कहीं न कहीं वृषभ राशि वालों के लिए ये मिक्स सा ट्रांज़िट रहेगा। शुरुआत में मैंने जो आपको 2 रेमेडीज़ बताई थी उनको ज़रूर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये ट्रांज़िट समवेयर इट विल बी, ये ग्रोथ को देके जाएगा। और रीडू जो मैंने बताया था कि पुनः चीज़ें करना, ये थीम तो ऑफ कोर्स ज़रूर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके लगन के ऊपर से, आपकी राशि में हो रहा है, विच इज़ सर्टनली रियली अ गुड थिंग। जुपिटर महाराज जो हैं जब वो राशि में आते हैं तो एक अलग ही तरीके का विजडम लेके आते हैं, एक ठहराव सा लाइफ में लेके आते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए यूजुअली ठहराव इतना जल्दी आता नहीं है। वो हर चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। उनकी दिमाग में जो आइडियाज़ भी आते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। वो काम भी अपना बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। तो अब जब जुपिटर राशि में आएंगे तो वो लाइफ में एक ठहराव ज़रूर लेके आएंगे। वो आपके माइंड में भी एक ठहराव लेके आएंगे, विच मीन्स कि जो लाइफ में कई बार आप लोगों को एक अननोन फियर सा रहता है, एक जो एंजाइटी रहती है, आप देखेंगे कि आप एकदम से बहुत ही काम एंड कंपोज्ड हो गए हैं, विच मीन्स लाइफ में जितने भी आप डिसीजंस लेंगे वो बड़ी कामली और एक कंपोज मैनर में लेंगे, एक जल्दी जल्दी में रश रश में नहीं रहेंगे। और एक सुख की एक वो जो फीलिंग आती है वो ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि जुपिटर ये इस चीज़ को लगन में जब आते हैं तो ज़रूर दिखाते हैं। अब फर्स्ट हाउस के साथ, लगन के साथ साथ वो कैंसर राशि में भी आएंगे, तो आपको सेकंड हाउस की भी कहीं ना कहीं एनर्जीज देखने को मिलेंगी, विच मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को भी ज़रूर बढ़ाएंगे, इसके ऑप्शंस आपको वो ज़रूर देंगे, अपॉर्चुनिटीज ज़रूर देंगे। तो एक ये चीज़ ज़रूर देखी जा सकती है। लगन में बैठ के वो आपके सेवन्थ हाउस को डायरेक्टली, उनकी जो सेवन्थ दृष्टि है वो सेवन्थ हाउस पे है। तो इसका मतलब अगर जो जेमिनाइज हु आर सिंगल एंड जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है, हो सकता है कि आप आपके लाइफ पार्टनर से ज़रूर मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ एकदम से आप दोनों के बीच में एक सहजता बनी रहेगी, एक समझ बनी रहेगी। तो ये इस चीज़ को बहुत ही सुंदर दिखा रहा है। साथ साथ में वो आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, विच मीन्स कि लॉन्ग ट्रैवल्स ऑफ कोर्स ज़रूर दिखा रहा है। आप अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाएं, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। तो और आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा ये, ज़रूर मिथुन राशि वाले इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। तो समहाउ ये वाला, और एक और जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि है आपके पूर्व पुण्य का हाउस, जो कि है आपके बच्चों का हाउस। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं इस वाले ट्रांजिट में, उस उन लोगों में भी आप एक अच्छी ग्रोथ देखेंगे, ये इस चीज़ को जोर दिखाता है। तो फॉर जेमिनाई के लिए ये ट्रांजिट जुपिटर का जो पुनर्वासु नक्षत्र में हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लगन में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आपके ऑल द इम्पोर्टेंट हाउसेस, आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग कि वो आपके लक को भी बढ़ा रहे हैं, आपके पूर्व पुण्य को भी बढ़ा रहे हैं। और जो आपका 7th हाउस आपके
कहीं ना कहीं बिजनेस को भी दिखाता है, आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। तो ऑल टुगेदर जेमिनी वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए जो हमारे जुपिटर महाराज हैं वो अभी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जब वो पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे तो वो आपके 12th हाउस और आपके लगन दोनों को देखेंगे। अब 12th हाउस में जो उनका ट्रांजिट हो रहा है विच मीन्स कि एक्सपेंसेस को तो वो बराबर से बढ़ाए हुए हैं, तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़े हुए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है और ना ही उसमें कोई खर्चा होगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वो शायद शुभ कार्यों में ज़्यादा हो रहे होंगे, लाइक कि बच्चों की शादी में हो रहा है, या फिर आप अब्रॉड जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स कर रहे हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए ये सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो देन इट्स दिस इज सर्टनली अ गुड थिंग। वैसे जुपिटर ऐसे ही एक्सपेंसेस करवाएंगे, वो बिन वजह के एक्सपेंसेस को नहीं कराते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सपेंसेस भी होते हैं वो शुभ एक्सपेंसेस को दिखाता है, तो एक ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। फिर वो थोड़ा बहुत आपके लगन को भी देखते रहेंगे, लगन की भी एनर्जी मिलती रहेगी, तो वो लगन में भी आपको थोड़ा सा कामनेस ज़रूर लेके आएंगे। आप कंपोज्ड रहें, आप में एक सहजता है, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। तो एक पर्सनल ग्रोथ मिले, इस चीज़ को भी दिखाता है। अब जब वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो उनकी सीधी दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है आपके 4th हाउस पे, विच इज सर्टेनली अ गुड थिंग। जो कि उनकी 4th हाउस की जो दृष्टि है आपके घर में एक सुख शांति बनी रहेगी, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। घर में भी कुछ अच्छे काम हो, आप प्रॉपर्टी लें, आप घर में कोई अच्छी चीज़ कराएं, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ से वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे। 6th हाउस को देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत टाइम से आप कोई डिजीज को लेके, या आपका रूटीन ठीक नहीं था, आप बहुत ही लथार्जिक फील कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन में लेके आए। यू विन ओवर ऑन योर एनिमीज, इस चीज़ को भी दिखाता है। आप किसी चीज़ में कंपटीशन में पार्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से यू वर ट्राइंग बट वो हो नहीं रहा था, अब ये पुनर्वासु में आएंगे तो वो पुनः आपको चांस देंगे, so that you win over on your enemies, so that you be the winner in your competition। ये इस चीज को जरूर दिखाता है। इसके साथ साथ वो आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। अब जो 8th हाउस है समवेयर ये सडन चीजों को दिखाता है, और सडन डिजीजेस को भी दिखाता है, सडन एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, सडन इनकम को भी दिखाता है। तो समहाउ जुपिटर का एस्पेक्ट होना ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो 8th हाउस के कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे और आपको इस चीज़ में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो और मैंने शुरुआत में जो आपको रेमेडीज़ बताई थी वो रेमेडीज़ कर्क राशि वालों को लिए ज़रूर करनी चाहिए। ये वाले ट्रांजिट के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। तो पुनर्वासु नक्षत्र में जब जुपिटर महाराज आएंगे तो 11th और 12th हाउस आपको दोनों की एनर्जीज मिलेंगी। तो 11th हाउस इन अ वे इट्स रियली गुड। ये हमारी हायर इनकम को दिखाता है, हायर नेटवर्क को भी दिखाता है, हायर इन्वेस्टमेंट्स को भी दिखाता है। तो वो इस चीज़ को बढ़ाएंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर देखा जा सकता है। 12th में जो उनका ट्रांजिट होगा, जब वो आपकी कर्क राशि में आएंगे तो वो 12th हाउस की भी एनर्जीज को दिखाएंगे, विच मीन्स एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे, बट एट द सेम टाइम अब्रॉड से आपको फ़ायदा मिलना, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। अब्रॉड में बिजनेस करना, अब्रॉड के क्लाइंट्स मिलना, ये इस चीज़ को दिखाएगा। तो ये अगेन लियो राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा। देन वो 11th से बैठ के सीधा दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस को, जो कि है चेंज को दिखाता है, जो कि आपकी एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, सिबलिंग्स को दिखाता है। और कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि 3rd हाउस पे एक्चुअली में अच्छी मानी जाती है। तो हो सकता है कि क्योंकि आपके शनि महाराज भी हैं, वो भी अष्टम में चल रहे हैं, तो वो अष्टम की शनि की जो ढैया चल रही है उसके रिजल्ट्स तो मिल ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसेस आना, घर में कुछ ऑल ऑफ सडन चीज़ें होना, ये आप ज़रूर फील कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। बट देन अगेन जब जुपिटर की दृष्टि 3rd हाउस पे आएगी तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे कंट्रोल ज़रूर करेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि वो अब आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आपकी इनकम क्रिएटिवली आप किस तरीके से बढ़ाएं, ये चीज़ इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। हो सकता है कि आप
ऑल ऑफ सडन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या वास्तु सीख रहे हैं, या आप अगर इन चीज़ों में हैं, इफ़ यू आर अ हीलर, तो दिस इज सर्टनली यू वुड हैव सीन कि आपको उस चीज़ में ग्रोथ ज़रूर मिल रही है। ये आपके बच्चों के लिए भी ये वाला ट्रांजिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि बच्चों को ग्रोथ मिले। बच्चे अच्छे से दे आर रियली गेटिंग इनटू कंपटीशन एंड विनिंग, ये वाली इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो ये सर्टनली बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रांजिट है। और यहाँ से जो उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो फिर आपके 7th हाउस में भी पड़ रही है, जो कि है जहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बिजनेस के हिसाब से दिस इज रियली गुड थिंग, एंड हो सकता है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कुछ, क्योंकि राहु महाराज बैठे हुए हैं और उन्होंने काफी चीजों को करके रखा हुआ होगा, तो जुपिटर की एक दृष्टि यहाँ पे आना ये बहुत अच्छा रहेगा। एक शादी या जो बिजनेस पार्टनर भी है, अगर कुछ कहा सुनी चल रही है तो वो इस चीज को कंट्रोल जरूर करेंगे। तो लियो राशि वालों के लिए ये ग्रोथ को तो लेके आ रहा है, बट क्योंकि अब ढैया भी चल रही है, तो मैंने शुरू में जो आपको रेमेडीज बताई थी उनको आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए जब से जुपिटर महाराज का ये 10th हाउस में आप लोगों का ट्रांजिट हो रहा है, वो अच्छा ही हो रहा है। आई एम श्योर अभी तक आप आपके जॉब में आपने कहीं ना कहीं स्थिरता जरूर पा ली होगी जब से उनका ट्रांजिट हुआ है। अब वो जब पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे, और क्योंकि वो अतिचारी मोड में भी चल रहे हैं, तो वो 10th और 11th में उनका आना जाना सॉर्ट ऑफ लगा रहेगा। काफी टाइम तक वो जेमिनाई में आपके 10th हाउस में ही रहेंगे, तो कर्म में आपको ग्रोथ मिले, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। 11th में उनका जब वापस से ट्रांजिट होगा, तो आपकी हायर इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। उसके साथ साथ उनकी जो दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे भी जा रही है। अगेन इट्स इनकम का हाउस, तो आपकी इनकम जरूर बढ़ेगी। ये वाले पुनर्वासु वाले नक्षत्र में जो ट्रांजिट होगा, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। इसके साथ साथ वो आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, और जुपिटर का 4th हाउस को देखना, एक उनका ये जो दृष्टि 4th हाउस पे मानी जाती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो घर में आपकी सुख शांति बनी रहेगी, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। हो सकता है आप घर में कोई अच्छे चेंजेस लेके आए, एक अच्छा सा इंटीरियर, या घर में कोई ऐसी चीज़ आप करें कि जिससे आपके कंफर्ट में बढ़ोतरी हो, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। या घर में भी छोटे मोटे फंक्शंस होते रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। तो ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा लग रहा है वर्गो राशि वालों के लिए। उनका जो एक और एस्पेक्ट जो है वो, क्योंकि मैंने बताया कि वो आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, तो दिस इज सर्टेनली वर्गो राशि वालों के लिए बहुत ही मटीरियलिस्टिकली अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ को दिखा रहा है और इनकम बढ़ रही है। तो फॉर वर्गो दिस इज सर्टेनली अच्छा ट्रांजिट दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा राशि वालों के लिए ये जो अभी जुपिटर जो अभी पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे, आपके लिए ये ट्रांजिट बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। वो बैठे हुए हैं अपने आपके जो 9th हाउस में, जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो अभी आपके लॉन्ग ट्रैवल्स तो काफ़ी हो रहे होंगे, आप अलग अलग 30 स्थानों पे जा रहे होंगे, आपने कुछ हायर एजुकेशन करने का सोच लिया होगा। तो यहाँ पे वो जुपिटर महाराज जो है आपको उस चीज़ में हेल्प ज़रूर कर रहे होंगे। एक जो चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे थे कि आपने हायर स्टडीज़ में कुछ कर रखा था, बट आप कर नहीं पा रहे थे, तो दिस इज़ रियली अ गुड टाइम कि जब वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यू शुड सर्टेनली टेक दैट थिंग अगेन एंड स्टार्ट स्टडिंग सो दैट यू सी द रिजल्ट। तो ये एक लिब्रा राशि वालों के लिए ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। उसके साथ साथ वो आपके 10th हाउस में भी कहीं ना कहीं 10th हाउस की भी एनर्जीज को दिखाएगा जब वो पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे। तो वर्क स्थान पे भी हो सकता है कि आपने कुछ काम अधूरा छोड़ दिया था, या कुछ एक प्रोजेक्ट पहले ले रखा था, लेकिन आपको फिर वो प्रोजेक्ट मिल नहीं पाया था, तो अभी वो आपको वापस से मिलना या वापस से वो जॉब मिलना, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो वो जो दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलना, तो दिस इज़ द रियली राइट टाइम कि अगर वो अपॉर्चुनिटी फिर से आ रही है, तो यू टेक इट क्वाइट सीरियसली, डेडिकेशन दिखाइए और उस चीज़ को ख़त्म कीजिए। क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे, वो पुनः वाली थीम चलती रहेगी। सो दिस इज सर्टनली रियली गुड टाइम फॉर लिब्रा पीपल की वर्क वाइज ऐसा कुछ काम है, तो गाइस शो योर डिसिप्लिन एंड मेक श्योर दैट यू फिनिश इट ऑन द राइट टाइम। ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। यहाँ से वो जो है आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। 3rd हाउस अगेन आपके पराक्रम का हाउस है, आपके एफर्ट्स का हाउस है। तो
theme of the nakshatra is, theme of this transit is कि show the best of you, do your best efforts, make sure that you're doing it, and then you would see कि आपको growth मिल रही है. यहाँ से वो आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं. अगेन इट्स योर पूर्व पुण्य का हाउस, आपके बच्चों का हाउस है. आपकी अलग अलग कंपटीशन में वो बच्चे आगे कैसे बढ़े, बच्चों में स्थिरता कैसे आए, बच्चे कैसे ग्रो करें, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. तो सर्टनली यू वुड सी कि कहीं ना कहीं यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर योर किड्स. ये आप इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. ऑल टुगेदर फॉर वो अब आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो आप में खुद में भी एक स्थिरता आ रही है, ये चीज़ को ज़रूर दिखा रहा है. तो फॉर लिब्रा पीपल आई वुड से कि ये ट्रांजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा जब जुपिटर पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे. तो गाइस डू टेक थिंग्स क्वाइट सीरियसली अपनी लाइफ में. यू नो इंस्टेड ऑफ डूइंग ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए. राहु की एनर्जीज को कम करते रहिए और जुपिटर की एनर्जीज को बढ़ाइए. तो आप देखिए कि ये जो नक्षत्र की जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. और मैंने वीडियो के शुरू में जो आपको रेमेडीज बताई हैं उनको ज़रूर कीजिएगा. चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में. वेल 8th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं माना जाता. लाइफ में जो सडन चीज़ें होती हैं, सडन डिजीजेस, वो इस चीज़ को दिखाता है. एंड देन जुपिटर का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं वो इस हाउस को एक्सपैंड ज़रूर करेंगे. तो हो सकता है यस सडन इनकम को बढ़ाएं, बट एट द सेम टाइम सडन एक्सपेंसेस को बढ़ाएं, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. बट द गुड थिंग इज कि वो 8th और 9th की एनर्जीज दोनों इस पुनर्वासु नक्षत्र में आपको देखने को मिलेंगी. तो 9th हाउस जो है हमारे भाग्य का हाउस है और इनकी खुद की राशि है. कैंसर में आके जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाता है. तो डेफिनेटली यू वुड सी कि आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिल रहा है. वो 9th वाला जो जुपिटर का यू नो जो आपकी जो लक भाव है वो कहीं ना कहीं आपको उसकी एनर्जीज मिल रही हैं, ये इस चीज़ को जरूर दिखाता है. तो देन दिस इज सर्टनली अ गुड थिंग. 8th से बैठ के वो आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं. देन अगेन एज आई सेड कि 8th हाउस सडन एक्सपेंसेस को दिखाता है एंड 12th हाउस भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को ही दिखाता है. तो एक्सपेंसेस वाली थीम बनी रह रही है आप लोगों के लिए. फिर वो यहाँ से आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं जो कि है आपकी इनकम का हाउस. तो और आपके वो 5th हाउस को भी देख रहे हैं. तो ये गोचर बड़ा इंटरेस्टिंग सा गोचर लग रहा है. वो एक्चुअली में आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, सॉरी नॉट 5th हाउस को. तो दिस ये वाला जो आपका ट्रांजिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. 8th 9th हाउस की काफ़ी सारी एनर्जीज बनी रह रही हैं एंड देन वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अब्रॉड को भी दिखाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को भी दिखाता है और एक्सपेंसेस को भी दिखाता है. तो ये एंड देन 2nd हाउस आपकी इनकम का हाउस है, उस चीज़ को भी दिखाता है. फिर वो आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी मिक्स सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट जो देखने को मिल रहा है कि इनकम भी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं समवेयर यू नो, क्योंकि 4th हाउस में राहु महाराज भी ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु की भी दृष्टि 8th पे गुरु को पड़ रही है. तो ये काफ़ी मिक्स सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए लग रहा है. मैंने शुरू में जो आप लोगों के रेमेडीज़ बताई हैं स्कॉर्पियो के लिए, वो रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि ये जो पुनर्वासु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो शुरू शुरू में इट वोंट बी अ वेरी प्लेजेंट ट्रांजिट. आपको लाइफ में बहुत सारी सडन चीज़ें देखने को मिले, सडन चेंजेस देखने को मिले जो कि आपको अच्छा ना लगे. But then somewhere in the end you would see कि those changes were actually good. It was good for you. So anyways, जो मैंने रेमेडीज बताई हैं आप उसको ज़रूर कीजिए. चलिए अब बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए. सेजिटेरियस राशि वालों के लिए आपके लगन के स्वामी वो जो हैं आपके 7th हाउस में अभी उनका ट्रांजिट हो रहा है. तो जब लगन के स्वामी जब 7th हाउस में पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है. तो वो एक घर में अच्छा माहौल बना रहे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. अगर आप लोगों की इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, ये सर्टनली अगर मैं नाड़ी ज्योतिष का यहाँ पे देखती हूँ तो ये सर्टनली इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है कि यू मीट योर लाइफ पार्टनर, कि आपकी शादी हो जाए, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है. एट द सेम टाइम 7th के साथ वो आपके 8th हाउस में भी उनका ट्रांजिट होगा. तो अब 8th हाउस जो है वो सडन चीज़ों को दिखाता है. तो
हो सकता है कि लाइफ में सडन चेंजेस भी आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से जब वो 7th हाउस में बैठ के आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस भी चेंजेस को ही दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके काम में कुछ चेंजेस आए, हो सकता है कि आपके घर में कुछ चेंज आए, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हो। ऐसे सारे जब चेंजेस आते हैं तो ये स्टार्टिंग में अच्छी फीलिंग तो नहीं देते हैं, एंड यू माइट कम रियली अंडर प्रेशर, बट एट द सेम टाइम ये आपको ग्रोथ ज़रूर देंगे। ये जो भी चेंजेस आएंगे तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है, क्योंकि यहाँ से वो आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, विच मीन्स कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आप करें, आपकी इन्वेस्टमेंट में आपका खर्चा हो, वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो समवेयर यू माइट डू सम इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। और क्योंकि उनका 7th एस्पेक्ट आपके लगन को पड़ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आप लोगों के लिए माना जाएगा, क्योंकि जब लगन पे वो दृष्टि देते हैं तो ऑल टुगेदर सेल्फ डेवलपमेंट हो, सेल्फ ग्रोथ हो, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। सो फॉर सेजिटेरियस मोर देन जेमिनाइज, आई ऑलवेज से कि सेजिटेरियस वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। वेल, 6th हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट इतना ग्रेट नहीं माना जाता है। ये वाला ट्रांजिट मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए अच्छा होता है, बट क्योंकि अब जुपिटर का जो एक नेचुरल उनकी जो टेंडेंसी है वो अच्छा ही करते हैं, तो समवेयर इट इज़ गोना बी गुड ट्रांजिट आई वुड से, क्योंकि वो सिर्फ 6th एंड 7th दोनों में उनकी दोनों हाउसेस की एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। अब क्योंकि वो 6th हाउस में पुनः वासु नक्षत्र में आएंगे तो एक हेल्थ से कुछ कंसर्न रहे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है, बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आप अपने डेली रूटीन को फिक्स कर लें, यू बिकम लिटिल बिट डिसिप्लिन, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो देन दिस इज सर्टनली अ गुड ट्रांजिट। यहाँ से बैठ के वो आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। 2nd हाउस को देखेंगे तो सर्टनली आपकी इनकम को जरूर बढ़ाएंगे, बट देन अगेन वो आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो 2nd में इनकम को बढ़ाएंगे, 12th में एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे। एक्सपेंसेस जो बढ़ाएंगे वो सर्टनली गुड एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, नॉट दैट यू गोना स्पेंड ऑन योर हेल्थ और इलनेस या ऐसे कुछ। ये जो होते हैं, हो सकता है कि आप तीर्थ स्थान पे चले जाएं, आप कोई लंबी लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए चले जाएं, इन चीज़ों के एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाएंगे, तो शुभ एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो देन इनकम एक्सपेंस ये थीम ज़्यादा दिख रही है मकर राशि वालों के लिए, बट ऑल टुगेदर दिस ट्रांजिट रियली लुक्स गुड फॉर यू गाइस, सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए आपका जो ये पुनः वासु नक्षत्र का जो ट्रांजिट जुपिटर का हो रहा है वो हो रहा है 5th हाउस में, तो आपको 5th और 6th हाउस दोनों की एनर्जीज को देखने के लिए मिलेगी। अब जो 5th हाउस में जब ट्रांजिट होगा तो ये हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आप काफ़ी टाइम से आप हायर स्टडीज़ करने का सोच रहे थे बट यू आर नॉट एबल टू डू, देन ये जो विंडो आएगी ये सर्टनली दिस वुड बी अ वेरी गुड ट्रांजिट कि यू कैन गो फॉर योर पीएचडी मास्टर्स, ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे तो यू कैन सर्टनली डू इट। एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने बोला कि कंपटीशन के लिए, क्योंकि उनका 6th की भी एनर्जीज देखने को मिलेंगी, तो कंपटीशन में भी somewhere this Jupiter का transit will help you, so coming over your enemies, you winning on in the competition, ये एनर्जी जरूर दिखा रहा है। तो एनी कंपटीशन दैट यू वर थिंकिंग टू टेक पार्ट, ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो अगेन सी द एनर्जीज आर समवेयर इट्स ऑल सिमिलर, क्योंकि वो जब लगन को देख रहे हैं तो आपके एक पर्सनल ग्रोथ आपको देंगे, आप में सेल्फ डेवलपमेंट हो, आप अपने आप को कैसे फॉर योर हायर ग्रोथ कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए कि सो दैट यू सी दैट हायर ग्रोथ, एक वो जो विजडम का एस्पेक्ट लाइफ में आता है वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। तो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बहुत सारे चेंजेस ला रहे होंगे, एंड जुपिटर इसमें आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। सो ऑल टुगेदर आई सी की, एंड यहाँ से वो आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, अगेन हायर इनकम का हाउस है, नेटवर्क का हाउस है। सो द थीम इज़ वेरी रियली वेरी गुड कि समवेयर you are just working on your own growth, on your own self development. So ये ट्रांजिट जुपिटर का बहुत ही अच्छा दिख रहा है एक्वेरियस के लिए। चलिए तो
चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए ऑलरेडी साढ़े सती चल रही है। आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को लाइफ में देख रहे होंगे, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा स्ट्रगल। तो मैं नहीं बोलूंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जुपिटर जब फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो वो सुख शांति को बनाए जरूर रखते हैं। तो जहाँ एक तरफ शनि महाराज लगन में आए हुए हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा स्लो कर दिया होगा, थोड़े एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया होगा, बट वहीं पे जुपिटर फोर्थ हाउस में आके उन्होंने आपकी सुख शांति को बना कर रखा होगा। ये इस चीज़ को जो दिखाता है। फोर्थ के साथ साथ आपको अब फिफ्थ हाउस के भी एनर्जीज को देखने को मिलेंगी, जो कि है आपके पूर्व पुण्य का हाउस। इस वाले ट्रांजिट में माय ग्रेट सजेशन वुड बी, क्योंकि आपका फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों ही एक्टिवेट है, यू शुड रियली रिसाइट लॉट ऑफ मंत्रास। आप जितना मंत्रास को अभी जाप करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की साढ़े सती चल रही है और जुपिटर महाराज फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और उनका फिफ्थ में भी आना जाना लगा रहेगा। तो सबसे बड़ी अच्छी रेमेडीज, माय सजेशन वुड बी कि यू शुड डू अ जपा, यू शुड डू द मंत्र जाप। आपके खुद के लगन जो जुपिटर महाराज का है, ओम गुरुवे नमः, ये आपको कंटिन्यूस जाप करते रहना चाहिए, सो दैट यू मेक योर जुपिटर वेरी स्ट्रांग एंड दैट वे जुपिटर विल रियली हेल्प यू ऑल्सो टू कम आउट ऑफ दिस साढ़े सती। यहाँ पे बैठ के जुपिटर आपके एथ हाउस को भी देख रहे हैं, विच मीन्स अगेन सडन चेंजेस को दिखाता है, सडन एक्सपेंसेस को दिखाता है। तो अब गुरु की दृष्टि है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों में भी आपको हेल्प जरूर करेंगे, विच इज अ गुड थिंग। माय ओनली सजेशन एज आई सेड कि मंत्र जाप करते रहिए, अपने आप को ग्रीड से बचा के रखिए, डोंट कम इन राहु के ज्यादा उसमें ना आइए, क्योंकि वो भी अभी ट्वेल्थ में गोचर तो कर ही रहे हैं और उन्होंने भी समहाउ आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रखा होगा। तो फॉर यू द बेस्ट थिंग वुड बी, जो मैंने शुरू में आपको रेमेडीज बताई थी, डू वेयर अ रुद्राक्ष। अपने घर में अपना वास्तु को भी जरूर चेक कीजिए, बैम्बू स्टिक्स जरूर लगाइए और अपने जुपिटर को स्ट्रांग बनाइए। डू द मंत्र जाप, दैट्स रियली गोना बी ग्रेट फॉर यू गाइस। चलिए, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ट्रांजिट का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी। और आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी बढ़ती रहेगी, एंड मैं कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे ट्रांजिट के वीडियोस और आपके पास लेके आऊँ। थैंक यू।